हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जैसे कि हम इससे पहले इकोनॉमिक्स के बारे में अकाउंट्स के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। हमने सोशल अकाउंटिंग के कंसेप्ट को अच्छे से समझा। देन उसके बाद PFMS पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को हमने अच्छे से समझा। आज हम अकाउंट्स का नया टॉपिक, फ्रेश टॉपिक करेंगे जिसका नाम है बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसाइलेशन बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट। बड़े आराम से आपने मेरी बात समझनी है। ये एक ऐसा टॉपिक है विच इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक इन अकाउंट। ये समझने में काफ़ी बार हमको ये चीज़ समझनी पड़ती है। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए इस टॉपिक को हमें 2-3 बार रिवाइज करना पड़ता है। हालांकि मैं आपको इंश्योरिटी देता हूँ, वन गो एक ही लेक्चर में हम अच्छे से एटलीस्ट समझ जाएंगे कि बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट क्या होता है। आज से 1 साल के बाद भी आपको पढ़ना हो और आपको याद रहेगा व्हाट इज बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट पढ़ने से पहले हमें छोटा सा एक रिवीजन बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो पुराने टॉपिक से लिंक्ड है, वो हमें पहले एक बार समझनी पड़ेगी, वापस याद करनी पड़ेगी, फिर हम आगे चलेंगे। एक मैंने आपको समझाया था वहाँ पे कैश बुक। पहले तो हम इसको रिवाइज करेंगे कि कैश बुक में क्या क्या ऐसी चीज़ें जो मेरे काम आएगी। ये टॉपिक पहले 2 चीज़ें मैं समझा लेता हूँ, फिर इस टॉपिक पे जाऊँ। व्हाट इज कैश बुक? कैश बुक के बारे में बड़े आपको नॉर्मल तरीके से मैंने समझाया था। जो भी बिजनेस में हमारी ट्रांजैक्शंस कैश में होती हैं, उसके लिए मैंने एक अलग बुक मेंटेन की है, एक अलग किताब बनाई है जिसमें मैं कैश की ट्रांजैक्शंस नोट करता हूँ। उस बुक को हम बोलते हैं कैश बुक। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि जो भी मैंने बिजनेस में जहाँ पर भी कैश का इस्तेमाल हुआ, कोई चीज़ खरीदने के लिए अगर मैंने कैश का इस्तेमाल किया या कोई चीज़ मैंने जब किसी और पर्सन को बेची उससे मेरे को कैश मिला, तो जो भी कैश की ट्रांजैक्शंस हैं वो एक अलग बुक में नोट की जाती है जिसको बोलते हैं कैश बुक। करेक्ट। अब एक चीज़ आती है, जब आपको पता है कैश बुक के अंदर 2 साइड होती हैं। इनमें से कुछ डाटा को हम लिखते हैं डेबिट साइड और इनमें से कुछ डाटा को हम लिखते हैं क्रेडिट साइड। अब हमें समझना है कि कौन सा डाटा आता है डेबिट साइड पे और कौन सा डाटा आता है क्रेडिट साइड पे। अकाउंट्स का आपको गोल्डन रूल समझाया गया है कि अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, अकाउंटिंग यानी अपना कोई बिजनेस लेके बैठे हैं, अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को आप किसी बुक में, कैश बुक में, लेजर में कहीं भी नोट कर रहे हैं, तो अकाउंट्स का गोल्डन रूल क्या आता है? जो चीज़ आ रही है वो डेबिट, जो जा रही है वो क्रेडिट। फिर एक बार समझा रहा हूँ, जब भी हम अकाउंटिंग को पढ़ते हैं हमारा एक गोल्डन रूल है जिसको हमने सेटअप किया था स्टार्टिंग में ही जब हम अकाउंटिंग पढ़ी है। हम रिवीजन तौर पे हैं तो मैं वापस आपको बता रहा हूँ। कैश बुक में जब भी हम ट्रांजैक्शंस को नोट करते हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस डेबिट साइड जाएंगी और कुछ क्रेडिट साइड। कौन डेबिट साइड जाएगी? जो चीज़ आ रही है, जो बिजनेस में मैंने किसी को सामान बेचा, मेरे को पैसा आया, मेरे को इनकम आई, तो जो चीज़ आई वो जाएगी डेबिट साइड। और जो चीज़ मेरे से गई, मैंने किसी को पैसा दिया, मेरे से पैसा गया, तो वो चीज़ आएगी क्रेडिट लिस्ट में। ये आपको बार बार समझाया। तो कैश बुक के अंदर जब हम डाटा की एंट्री करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें डेबिट साइड में आएंगी? कोई मेरे को इनकम हुई, इनकम यानी कोई कमाई हुई, कहीं से मेरे को पैसा आया तो किस साइड जाएगा? डेबिट साइड। जो चीज़ मेरे से गई, मैंने किसी को पैसा दिया, कोई चीज़ मैंने किसी को दी, या मैंने कोई खर्चा किया, या मैंने किसी को कोई पेमेंट दी, वो किस साइड जाएगा? वो जाएगा क्रेडिट साइड में। मेरा एक्सपेंसेस या मैंने कोई चीज़ पर किसी को मैंने पैसा दिया, किसी को मैंने पेमेंट दिया। ये आपको मैंने पहले भी समझाया, एक बार फिर समझा रहा हूँ। कैश बुक क्या है? कैश बुक मतलब जो भी मैं डाटा को, जो भी मैं चीज़ों को कैश में खरीदारी कर रहा हूँ या बिकवाली कर रहा हूँ, उसको मैं कैश बुक में नोट करूँगा। कैश बुक के अंदर 2 साइड होती है, एक को डेबिट साइड बोलते हैं, एक को क्रेडिट साइड बोलते हैं। डेबिट में कौन आएगा? जो चीज़ मेरे पास आई, जो चीज़ आई वो डेबिट, जो गई वो क्रेडिट। आपको कई बार समझाया, मेरे पास पैसा आया, इनकम आई, वो डेबिट।
मेरे खर्चे हुए पैसा मेरे से गया तो क्रेडिट। ये मैंने आपको पहले भी समझाया, ये हमारी अकाउंटिंग की भाषा का एक बंदा है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, मेरे को एक और चीज़ समझानी है। वैसे मैंने जैसे तुम्हें कैश बुक समझाया, वैसे ही पासबुक भी एक चीज़ होती है। अब पहले इन दोनों में फर्क क्या है। कैश बुक मैंने आपको समझाया, कैश बुक का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़, कोई डाटा मैंने अपने बिजनेस के लिए नोट किया है और जो भी मेरी चीज़ें कैश में हो रही हैं उनके डाटा को मैंने नोट किया, उसके लिए किताब लगाई है कैश बुक। पासबुक का क्या मतलब है? पासबुक का मतलब है जब मैं बैंक में कोई अपना पैसा जमा करवा रहा हूँ, तो जो मेरा पैसा जमा हो रहा है उसका कोई रिकॉर्ड होता है, तो बैंक मेरे को एक बुक देता है जिसको बोलते हैं पासबुक। उसमें मेरी कोई भी ट्रांजैक्शन, मैंने बैंक में पैसा जमा करवाया, उसकी एंट्री पासबुक में अपने आप लिखी जाएगी। मैंने एटीएम से पैसा निकलवाया तो मेरे पासबुक में 2-3 दिन के बाद मैं एंट्री करवाने जाता हूँ, वहाँ पर पासबुक में आ जाएगा जी इस बंदे ने इस एटीएम से 500 रुपये निकलवा दिया। अब हमें एक नई चीज़ समझनी है। अकाउंटिंग की भाषा में हमने समझा था जो चीज़ आ रही है वो डेबिट, जो जा रही है वो क्रेडिट। ये बात सही है, पर बैंक की भाषा में बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे मैं बोलता हूँ आपने मेरे को ट्यूशन फीस दी, तो मेरे अकाउंट में फीस क्या हुई? मेरे अकाउंट में फीस क्रेडिट हुई, मतलब मेरे अकाउंट में पैसा आया तो क्रेडिट। पर यहाँ पे जब हम कैश बुक समझ रहे थे, इनकम जो आई वो डेबिट में लिखते थे। तो हमने बात याद रखनी है, अकाउंटिंग और बैंक बिल्कुल उल्टे हैं एक दूसरे के, बिल्कुल उल्टे। कैश बुक में हमने समझा जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट, बिल्कुल सही। पासबुक में क्या होता है, जो चीज तुम्हारे, अगर पैसा तुम्हारे अकाउंट में आया तो क्रेडिट, पैसा तुम्हारे अकाउंट से गया तो डेबिट। ये बात हमें बार बार याद रखनी है। रियल जिंदगी में और अकाउंट्स में हमेशा उल्टा चलता है, इसीलिए हमें कंफ्यूजन होती है। कई बच्चे कहते हैं जी जो आया वो, तुम कह रहे हो इनकम जो हमको आई तुम डाल रहे हो डेबिट में। हमें क्यों कंफ्यूजन होती है? असल जिंदगी, रियल जिंदगी में हमने हमेशा यही देखा है कि मेरे अकाउंट में पैसा जमा हो गया, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय 20,000, मतलब मेरे अकाउंट में पैसा आया तो क्रेडिट, और पैसा मेरे अकाउंट से कट गया, मैंने एटीएम से पैसा निकलवाया तो मैसेज आ जाता है ₹1000 इज डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। इसीलिए यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पासबुक और कैश बुक एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा होता है। तो पासबुक में भी 2 साइड की एंट्री होंगी, एक साइड होगी तुम्हारी डेबिट, एक साइड होगी तुम्हारी क्रेडिट। इधर कौन होगा डेबिट में? जो पैसा मैंने बैंक से निकलवा लिया तो वो जाएगा किसमें? वो जाएगा डेबिट में। जो भी मैंने खर्चे किए, जो भी मैंने किसी को पैसा दिया अपने अकाउंट से निकाल के, वो मेरा किस में चले जाएगा? डेबिट। जो पैसा मैंने बैंक में जमा कराया वो मेरा जाएगा क्रेडिट में। तो यानी ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है। ये बात तो आप समझ गए। फिर एक बार सुनो, कैश बुक हमने पहले भी समझा और पासबुक आज हम नया समझ रहे हैं। कैश बुक और पासबुक में फ़र्क यही है कि जो चीज़ें कैश बुक में जाती हैं डेबिट साइड पे, पासबुक में वही चीज़ें जाती हैं क्रेडिट साइड पे। बाकी कहानी से अब जो आज का हमारा टॉपिक है बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट, उस चीज़ का क्या मतलब है? ध्यान से मेरी बात को समझना। अब एक्चुअली में एक एग्जांपल के थ्रू मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने। फॉर एग्जांपल, मैं अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने गया। फॉर एग्जांपल, मैं अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने गया, मैंने अच्छे से एग्ज़ाम दिया, मैंने 100 क्वेश्चंस किए, आंसर की आई, आंसर की के हिसाब से मैंने आंसर्स मैच किए और मेरे 80 क्वेश्चंस करेक्ट हो गए। सही बात है। और जब रिजल्ट आया, रिजल्ट में मैंने ये पाया कि मेरे 70 क्वेश्चन सही है। आंसर की के हिसाब से मेरे कितने क्वेश्चन सही आ रहे थे? 80। और असल में पेपर में मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं? 70। कितने का फर्क आया? कितने क्वेश्चंस का फर्क आया? 80 क्वेश्चंस मेरे ठीक हो रहे थे आंसर की के हिसाब से, असल में मेरे कितने ठीक हो रहे हैं? 70। कितने क्वेश्चंस का फर्क आया? इसमें आ रहा है 10 क्वेश्चन का फर्क। यानी मेरे साथ कुछ गड़बड़ हुई है, घोटाला हुआ है, मैं इसकी दोबारा चेकिंग करूंगा। दूसरे तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मान लो हम कोई छोटे लेवल पे कोई क्रिकेट का मैच कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे कॉलेज में कोई क्रिकेट की टूर्नामेंट हो रही है, 2 टीम्स बनाई गई, अलग अलग
स्टूडेंट्स को लेके। फॉर एग्जांपल हम 4th ईयर में हमारी अलग टीम, जो हमसे जूनियर्स हैं 3rd ईयर उनकी अलग टीम। मान लो क्रिकेट मैच होता है, हमारी साइड बैटिंग कर रही है, हम स्कोर्स लगा रहे हैं, हमारे स्कोर हो रहे हैं 180, मतलब हम तो स्कोर गिन रहे हैं जो बैटिंग कर रहे हैं, पर जो बॉलिंग कर रहे हैं वो भी स्कोर गिन रहे हैं। वो क्यों गिन रहे हैं स्कोर? क्योंकि उनको लगता है कि 4th ईयर वाले अपना स्कोर बढ़ा के ना बताएं, यानी कुछ गड़बड़ी ना करें। दोनों साइड्स अपना अपना स्कोर गिनती है, यानी जब हमारी टीम बैटिंग कर रही है हम भी अपना स्कोर गिन रहे हैं और बॉलिंग टीम वाले भी हमारा स्कोर गिन रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे हिसाब से हमारा स्कोर हो रहा है 100 रन, उनके हिसाब से हमारा स्कोर हो रहा है 90 रन, यानी बीच में कितने रन का फर्क आ रहा है? बीच में आ रहा है 10 रन का फर्क। यानी या तो हमने 10 रन ज्यादा बताए हैं या उन्होंने 10 रन कम बताए, मतलब गड़बड़ है कितने रन की? 10 रन की। बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट भी यही होता है। फॉर एग्जांपल इसमें जो मेन प्लॉट क्या है कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, मैंने अपने बिजनेस की पूरी कैश बुक मेंटेन कर रखी है अपने बिजनेस, मतलब जितना मेरे को मुनाफा आ रहा है वो भी मैं वहां लिख रहा हूँ, जितने मेरे खर्चे हो रहे हैं वो भी मैं वहां लिख रहा हूँ, और मैंने वही पैसा जो मेरे को प्रॉफिट या लॉस हो रहा है बिजनेस से वैसा ही सिस्टम में बैंक में भी जमा कर रहा हूँ। मतलब जो कहीं से मेरे को इनकम आई मैंने अपनी घर पे कैश बुक में भी लिख दी और मैंने बैंक में जाके पैसा जमा करवा दिया, तो बैंक की पासबुक में भी वो एंट्री आ जाएगी। तो बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट क्या होता है कि अगर कैश बुक में जो मैंने एंट्रीज की हैं और जो मैंने पासबुक में एंट्रीज की हैं दोनों में अगर कोई फर्क आता है, मतलब क्या हो गया, मेरे को बिजनेस में 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ या इनकम आई, करेक्ट है, तो मैंने कैश बुक में कितना लिख दिया? 1000 रुपए, करेक्ट है। अब मैंने अपने किसी नौकर को या किसी एम्प्लॉय को कहा कि बेटा कल ये 1000 रुपए जाके बैंक में जमा कर देना, क्योंकि मैंने अपनी कैश बुक में लिख दिया जी मेरे को इनकम आई 1000 रुपए, और ये जो भी मेरे को इनकम आती है मैं कहाँ जाके जमा करवाता हूँ? बैंक में। पर मेरे नौकर ने बैंक में जाके कितने पैसे जमा करवाए? 900, करेक्ट है। पर मैं तो खुश हो गया कि मेरे अकाउंट में तो 1000 रुपए आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं से पैसा आया, फॉर एग्जांपल और कहीं से आया 2000 रुपए इनकम आई, मैंने कैश बुक में भी अपने घर पे मेंटेन कर दी और पासबुक में और बैंक में भी 2000 रुपए जमा हो गया। अब मैंने अपने घर पे अपनी कैश बुक को मेंटेन किया, मेरे हिसाब से मेरे को कितनी इनकम आई है? मेरे को आई है 3000, तो मेरे बैंक में भी 3000 होना चाहिए, क्योंकि जितना मेरे को पैसा आता है मैं बैंक में जमा करवा देता हूँ। मैंने बैंक वालों को बोला कि भाई साहब मेरी पासबुक मेंटेन करो और मेरे को बताओ मेरी पासबुक के हिसाब से मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है। मेरे अकाउंट में बैलेंस निकला 2900, यानी कितने की गड़बड़ है? 3000 यहाँ होना चाहिए, कितना हुआ? 2900। 100 रुपए की गड़बड़ है, मेरे अकाउंट में 100 रुपया कम है। तो मैंने जांच पड़ताल की कि लेटेस्ट एंट्री कितने की हुई है? 2000 रुपए की, यहाँ भी 2000 रुपए, यानी मैच। इससे पहले एंट्री कितने की हुई? 900 रुपए की, यहाँ कितने की है? 1000। यानी जिस बंदे को मैंने बेचा था बैंक में बैलेंस जमा करवाने के लिए, उसने 100 रुपए का घोटाला कर दिया। तो यानी अगर किसी गड़बड़ को पकड़ना हो, किसी घोटाले को पकड़ना हो, तो सबसे अच्छा हिसाब किताब क्या है? बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट। कि अगर मेरे बैंक का बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, तो उन दोनों के बीच में जो फर्क होता है, जो गैप है, जो उन दोनों के बीच में डिफरेंस है, उसको हम बोलते हैं बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट। ये गैप क्यों आता है? जैसे कि मैंने एग्जांपल दी, मैंने जिस बंदे को कहा बैंक में पैसे जमा करवाने को, हो सकता है कि मैंने तो अपनी कैश बुक में लिख लिया कि भाई मैंने तो जमा करवा दिया, पर उस बंदे ने हो सकता है बैंक में कम पैसे जमा करवाए, या बैंक वालों से कुछ गलती हो गई हो, कुछ भी हो सकता है। बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट क्या होता है? बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट एक लाइन में क्या मतलब है इसका? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस इन कैश बुक एंड पासबुक। उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट। तो आज मैंने अपने से कोशिश की, बड़े अच्छे लेवल से आपको मैंने समझाने की कोशिश की कि बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट क्या होता है। कल हम इसकी थ्योरी वाला पार्ट या इसकी डेफिनेशंस वगैरह करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कैश बुक और पासबुक क्या है। इन दोनों के बीच में अगर कोई डिफरेंस हो जाता है उसको बोलते हैं बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट। जनरली जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो बैंक में तो पैसा जब जमा करवाते हैं वो अपने घर पे भी उसको रिकॉर्ड करते हैं कि मैं कितना पैसा बैंक में जमा करवा रहा हूँ, और महीने बाद
मेरी कैश बुक में अगर ओवरऑल बैलेंस 50,000 है तो बैंक में भी 50,000 होना चाहिए, बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप हुआ है तो किसी एक साइड से पंगा हुआ है, या जिसको मैंने पैसा जमा करवाने भेजा उसने घोटाला किया है, बैंक वालों ने घोटाला किया, तो कुछ पंगा है। अगर दोनों का बैलेंस सेम है, कैश बुक मैंने जो अपने घर पे मेंटेन किया डाटा और पासबुक दोनों का डाटा सेम है, यानी कोई दिक्कत नहीं, मेरे अकाउंट्स क्लियर। अगर दोनों में कोई डिफरेंस आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं, उस डिफरेंस से उस गैप को हम बोलते हैं बैंक रिकंसोलिडेशन स्टेटमेंट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। आगे हम जो भी लेक्चर्स है या जो भी इसका थ्योरी वाला पार्ट है, इसके आगे भी एक और लेक्चर है, इसका सेकंड पार्ट, वो हम कल ज़्यादा अच्छे डिटेल में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।